आज हम लोग प्रेम माधुरी का जो है 6वां पद्यांश देखेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है। सखी, सखी माने सखी या सहेली। आयो आ गया है। बसंत, बसंत। ऋतुवन को कंत, ऋतुवन को कंत का मतलब होता है ऋतुओं का स्वामी या ऋतुओं का राजा। चहुदिश मतलब चारों दिशाओं में, चहुदिश माने चारों दिशाओं में। फूल ही रही मतलब फूल ही रही है। कौन फूल रही है? सरसों। बर मतलब होता है योग्य या सुंदर। शीतल मतलब ठंडी। मंद माने धीरे। सुगंध माने सुगंधित। समीर माने हवा। सतावन हार मतलब सताने वाली। भयो माने हो गई है। गरसो मतलब गले तक, गरसो मतलब गले तक। अब अभी रहेगा सुंदर सांवरो नंद किशोर, इसका मतलब है श्री कृष्ण। सुंदर सांवरो नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण। कहे, कह गए हैं। गयो, कह गयो, कह गए हैं। ये लेखक हैं हरिश्चंद्र। कह गयो है घर से, घर सो मतलब घर से या घर पर। परसों, कल के बाद परसों होता है तो समय है परसों। को ही रहेगा। बिताए दियो, बिता दिया। बरसों मतलब कई बरस। तरसों मतलब तरसना। कब मतलब कब तक। पाए मतलब पैर। पिया अर्थात श्री कृष्ण। परसों का मतलब होता है छूना। देखिए दो परसों हैं, एक यहाँ परसों है। इस परसों का मतलब होता है कल के बाद का समय परसों, और जो यहाँ परसों है इसका मतलब होता है छूना, परसना, छूना। ठीक है। अब आइए हम लोग अर्थ को देखते हैं। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे कि एक गोपी कृष्ण की विरह वेदना में व्याकुल होकर के अपनी दूसरी सखी से कहती है, ये अपने से जोड़ना पड़ेगा। कहती है सखी आयो बसंत, ऋतुवन को कंत। सखी, हे सखी। आयो आ गया है। बसंत, बसंत आ गया है। ऋतुवन को कंत, ऋतुओं का राजा। देखिए अब ये जो ऋतुओं का राजा है ना, इसको पहले कर लीजिए। ऋतुओं का राजा इसको पहले कर लीजिए। हे सखी ऋतुओं का राजा, बसंत आ गया है। चहुदिश फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों फूलने लगी हैं, फूल रही हैं। बर सुंदर, शीतल मंद, सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा सताने वाली हो गई है। गरसो गले तक, गले तक सताने वाली हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब अपने से जोड़ के क्या कहेंगे? सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा कृष्ण के वियोग में, देखिए अपने से जोड़ रहे हैं, कृष्ण के वियोग में सताने वाली। गरसो मतलब पूरी तरह से सताने वाली हो गई है। सुंदर शीतल मंद और सुगंधित हवा प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से सताने वाली हो गई है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहें, और सुंदर सांवरे प्रियतम नंद किशोर कहें, कह गए हैं। हरिचंद को कुछ मत कीजिए। कह गए हैं घर से परसों आने के लिए, और सांवरो नंद किशोर घर पर परसों आने के लिए कह गए थे, लेकिन बिताए दियो बरसों, लेकिन उन्होंने बरसों बिता दिया और अभी तक नहीं आए। ये देखिए अपने से जोड़ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। तरसों कब, कब तक हम तरसेंगे। पाए, पैर को। परसों छूने के लिए। पिया प्रियतम श्री कृष्ण के, अर्थात हम कब तक प्रियतम श्री कृष्ण के पैर को छूने के लिए तरसेंगे, अर्थात उनके दर्शन हमें कब होंगे। अब देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। श्री कृष्ण की विरह वेदना में परेशान होकर के एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है, सखी आयो बसंत ऋतुवन को कंत। हे सखी ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चहुदिश फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों फूलने लगी हैं। वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो, और अति सुंदर शीतल धीरे धीरे सुगंधित बहने वाली समीर कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से कष्ट देने वाली भयो बन गई है। अब
सुंदर सांवरो प्रियतम श्री कृष्ण घर पर कह गए थे परसों आएंगे, बिताए दियो बरसों, लेकिन उन्होंने बरसों बिता दिया, अभी तक नहीं आए। तरसों कब पाए पिया परसों, हम उनके पैरों को छूने के लिए कब तक तरसेंगे, अर्थात हमें अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे। उम्मीद है आपको समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब कल हम लोग इसके आगे का देखेंगे।